उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसमें पेपर लीक के बाद छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए थे और वहीं आज राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। युवा हितैषी धामी का छात्र हित में बड़ा फैसला। यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा रद्द। आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार का बड़ा फैसला। पेपर लीक के बाद लिया एक्शन। छात्रों की फीस का पूरा वहन करेगी राज्य सरकार। छात्रों ने सीएम धामी को कहा धन्यवाद। युवा दिलों की धड़कन है सीएम धामी। युवा हित में सीएम धामी का बड़ा फैसला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही युवा दिलों की धड़कन और युवा हितैषी नहीं कहा जाता। वो युवाओं की बातों को न सिर्फ गौर से सुनते हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने में भी पीछे नहीं हटते। 21 सितंबर को यूकेएसएससी पेपर लीक का प्रकरण सामने आने के बाद युवाओं ने पेपर को कैंसिल कराने और सीबीआई जांच की मांग की, तो सीएम धामी ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए 10 दिनों के अंदर ही पेपर रद्द कर इसे फिर से आयोजित कराने के निर्देश दे दिए। इसके साथ ही आयोजित होने वाली इस परीक्षा में वही छात्र शामिल होंगे जिन्होंने पहले भी ये परीक्षा दी थी। इन छात्रों की फीस का पूरा वहन राज्य सरकार उठाएगी। फिर से आयोजित होने वाली ये परीक्षा अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं डालेगी। मुख्यमंत्री धामी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए हमारे छात्र और युवा पहले हैं, हम उनके भविष्य को लेकर गंभीर हैं। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्था एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच पे सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। परीक्षा रद्द होने की खबर से आंदोलनरत छात्रों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया मुझे पारदर्शी लगी और लोक सेवा आयोग में जो कोड सिस्टम जारी हुआ है उसके तहत ये काफ़ी पारदर्शी चयन हुआ है और योग्यतम लोगों का चयन हुआ है, और इसके लिए मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है। मैं उत्तराखंड सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, पूरा उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सीएम धामी के दिल में युवा और युवाओं के दिल में सीएम धामी बसते हैं। इससे पहले सीएम धामी ने खुद परेड ग्राउंड में धरना स्थल पर जाकर प्रदर्शनकारी युवाओं से वार्ता कर उन्हें मामले की जांच का आश्वासन दिया था। राज्य गठन के इतिहास में ये पहला मौका था जब सूबे के मुखिया खुद धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने गए थे। ये इस बात का प्रमाण है कि सीएम धामी युवाओं के प्रति बेहद ही संवेदनशील है, जिसकी वजह से वो उनके हितों में फैसला लेने से एक कदम भी पीछे नहीं हटते। किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया भी अच्छी करेंगे। राज्य भी हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने। 4 साल में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोलना और 25,000 पदों पर उन्हें नियुक्ति प्रदान करना भी इस बात का बड़ा प्रमाण है कि सीएम धामी युवा हितैषी हैं। 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर में अनियमितताओं की खबरें बाहर आने के बाद छात्रों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया था, जिस पर सीएम धामी ने खुद परेड ग्राउंड जाकर छात्रों को आश्वासन देते हुए मामले की पारदर्शी जाँच के निर्देश दिए थे। इसके लिए एसआईटी गठन के साथ ही जांच आयोग भी बनाया गया था। जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अब आयोग ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीएम धामी का स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड में छात्र हमेशा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। सरकार छात्रों के हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी और हर छात्र को निष्पक्ष अवसर और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है। उनका ये युवा हितैषी कदम छात्रों के विश्वास को पुनः मजबूत करता है और ये दिखाता है कि उत्तराखंड में नेतृत्व केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि युवाओं की भावनाओं और भविष्य की जिम्मेदारी समझने वाला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।